यीशु मसीह के फतामंद जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से रसूलों के अमाल 5 बाब सुनेंगे। खुदा के कलाम में ये लिखा है, अमाल 5 बाब पहली आयत से लेकर 9 आयत तक। और एक शख्स हनन्याह नाम उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ऐ हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? क्योंकि तूने अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा। तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे के गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उसे कहा, मुझे बता तो, क्या तूने इतने ही को जमीन बेची? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उसे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन तमाम बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। खुदा के जिंदा और पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, रसूलों के अमाल में से एक ज़बरदस्त वाक़या, जब रसूल खिदमत पर थे तो एक ऐसा वाक़या पेश आया। उन दिनों असल में एक ही जगह रफ़ाकत, शराकत, उनका खाना पीना, उठना बैठना एक जगह था, क्योंकि बाइबल कहती है कि क्या ही अच्छा है भाई वहाँ मिलकर रहे। इस वाक़े में 2 मियाँ बीवी के बारे में हम सीखते हैं। दोनों ने खुदावंद के हुजूर झूठ बोला। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, बाइबल कहती है कि शैतान ने आदम और हवा से झूठ बोला और उसने उनके सामने ये झूठ बोला कि तुम खुदा की मानद हो जाओगे। असल में अगर हम गौर करें तो वो पहले ही खुदा की मानद उसकी शबीह पर बनाए गए थे, लेकिन इब्लीस ने उनसे झूठ बोला। खुदावंद में मेरे अजीजों, वो सब लोग जो झूठ बोलते हैं, आज ये सवाल सोचें कि झूठ का मूजद कौन है, झूठ बनाने वाला कौन है? बाइबल कहती है, खुदावंद यीशु मसीह ने फकीयों फरीसियों से कहा कि तुम अपने बाप इब्लीस से, वो शुरू ही से खूनी है और झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। जो लोग झूठ बोलते हैं वो खुदा से नहीं बल्कि अपने बाप झूठ यानी इब्लीस से। आज हम इस वाक़े को सामने रखते हुए अपनी जिंदगियों से गौर कर सकते हैं, हम किससे हैं। बाइबल कहती है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, यानी यीशु मसीह से, रूह कुदस से पैदा हुए। हम किससे पैदा हुए? अगर हम सच्चाई पर कायम हैं, सदाकत पर कायम हैं, सच बोलते हैं, तो हम खुदा से पैदा हुए। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में झूठ है तो फिर गौर करें हम किससे पैदा हुए। कड़वा सच, अगर किसी इंसान की जिंदगी में झूठ है तो वो इब्लीस से पैदा हुआ, उसकी जिंदगी में खुदा नहीं, वो खुदा से पैदा नहीं हुआ। मेरे अजीजों, अगर आपकी जिंदगी में झूठ है तो आज से तौबा करें। ये झूठ इंसान को कभी कामयाब नहीं होने देता, ये झूठ मौत देता है। आए हम तौबा करें। अगर हमारी जिंदगी में झूठ है, तौबा करें और यीशु मसीह को कबूल करें, और ऐसा ना हो इस हनन्याह और सफीरा की तरह हमें मौत आ जाए। और अगली मौत जिसका मैं जिक्र करता हूँ
बाइबल मुकद्दस मुकाशवा 22 बाब, जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो काटा और आग की झील में डाला गया। ये आग की झील दूसरी मौत है। अगर हम दूसरी मौत से बचना चाहते हैं, हमें अपने झूठ से तौबा करनी है। तौबा करें हम सब और बच जाएं। खुदावन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। कीप वॉचिंग ईमान टीवी। प्रेज द लॉर्ड। लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। गॉड ब्लेस यू।